गांव से दूर जंगल में एक पुराना खंडहर था। उस खंडहर के साथ में एक पुराना घर था। उस घर में एक तहखाना था। उस तहखाने में एक चुड़ैल कैद थी, जो किसी भी तरह से उस तहखाने से बाहर निकलना चाहती थी। रात होने पर उस घर से बहुत तेज तेज चीखने और रोने की आवाजें आती थी। उस चुड़ैल की चीखें पूरे गांव में सुनाई देती थी। जब भी गलती से कोई गांव वाला उस घर के पास से गुजरता था, बचाओ! मेरी जान बचाओ! मैं यहाँ फंस गई हूँ! मैं यहाँ फंस गई हूँ! अरे मर गया रे! ये तो वही भूतिया घर है। मुझे इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। अरे भागो रे भागो! अरे मर गए रे! फिर वो गांव वाला वहाँ से भाग जाता है। गाँव वालों, कभी न कभी कोई तो इस घर में आएगा। बस एक बार इस तहखाने से आजाद हो जाऊं, फिर तुम सबका खून पीऊंगी। अजी, आपने ये चीखें सुनी? अब तो ये चीखें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अजी, मुझे लगता है वो चुड़ैल उस तहखाने से निकलने के लिए बहुत तड़प रही है। कहीं वो आजाद हो गई तो हमारे गांव की तो शामत आ जाएगी। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे भी इस बात का डर है, कहीं वह चुड़ैल उस तहखाने से आजाद ना हो जाए। फिर एक दिन एक मनचला उस खंडर के पास से गुजर रहा होता है। वो चुड़ैल उसके पैरों की आहट सुन लेती है। लगता है कोई इसी रास्ते से गुजर रहा है। मुझे इसे किसी तरह यहाँ बुलाना होगा। राजा जी, कहाँ जा रहे हो? जरा मेरी बात तो सुनिए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, बस अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। सुनिए ना। अरे वाह वाह, ये तो सच में मुझे ही बुला रही है। आज तो मजा ही आ गया। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी है। अरे वाह वाह वाह, मैं राजा और आप मेरी रानी। मैं अभी आया। फिर राजू उस चुड़ैल की बातों में आ जाता है और सीधा भागता हुआ उस घर के अंदर चला जाता है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। अरे रानी, इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? मैं अभी दीपक जला देता हूँ। अरे मेरी रानी, आप कहाँ हो? देखो, मैं आ गया। बस राजा जी, मैं आपके सामने ही हूँ। बस थोड़ा सा और आगे आइए ना, थोड़ा और आगे। हाँ। फिर राजू आगे बढ़ जाता है। तभी वो चुड़ैल तहखाने से अपना हाथ बाहर निकालकर राजू का पैर पकड़ लेती है। अरे मेरी रानी, मेरे पैर क्यों पकड़ रही हो? तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। ये कैसी आवाज है? फिर जैसे ही राजू नीचे देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गया रे! ये तो कोई चुड़ैल है। हे भगवान, ये तो बहुत डरावनी है। अरे मर गया रे! अरे चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई। मैं तो यहाँ गलती से आ गया। मैं तो यहाँ अपनी रानी से मिलने आया था। आप कहाँ से आ गईं? ओ राजा जी, मैं ही तो आपकी रानी हूँ। चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। हाय, मर गया रे! अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतने सालों के बाद तू कोई मेरे हाथ लगा है। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। चुड़ैल जी, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? आप जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। बस मेरी जान बख्श दो। ठीक है, फिर मेरा एक काम कर, मुझे किसी तरह इस तहखाने से बाहर निकाल, फिर मैं तेरी जान बख्श दूंगी। लेकिन चुड़ैल जी, इस तहखाने की चाबी मेरे पास नहीं है। मैं इसका ताला कैसे खोलूं? मैं ये सब नहीं जानती, बस मुझे किसी तरह यहाँ से आजाद करवा। मुझे किसी से बहुत पुराना बदला लेना है। चुड़ैल जी, आखिरकार किसने आपको यहाँ तहखाने
बहुत सालों पहले मेरे पति ने मुझे दहेज न मिलने पर मार दिया और मेरी लाश को इसी तहखाने में छुपा कर यहाँ से भाग गया। जब से मैं यही इस तहखाने में तड़प रही हूँ, बहुत तड़प रही हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ चुड़ैल जी। अब वह आदमी कहाँ है जिसने आपकी ये हालत की? मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है। क्या आप मुझे उसका नाम बता सकती हैं? हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। उस कमबख्त का नाम मूसा है। उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। अरे चुड़ैल जी, मैं उसे जानता हूँ। वह कमबख्त तो हमारे गांव में ही रहता है। दिन भर गांव की औरतों को छेड़ता रहता है। उसने गांव की सब औरतों का जीना दुश्वार किया हुआ है। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं उसे यहाँ आपके पास ला सकता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूँ। हो सके तो मेरी मदद करो। फिर वो चुड़ैल उसे छोड़ देती है और राजू सीधा भागता हुआ अपने गांव चला जाता है। फिर अगले दिन वो सीधा मूसा के पास जाता है। मूसा कुएं के पास बैठा होता है और आती जाती गांव की औरतों को सता रहा होता है। अरे मूसा भाई, कैसे हो? मजे में हो? मैं तो हमेशा मजे में ही रहता हूँ भाई। अपनी जिंदगी तो मस्त चल रही है। अच्छा मूसा भाई, तुम किसी रानी नाम की लड़की को जानते हो क्या? वह यही साथ वाले गांव में रहती है। कल तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, बोल रही थी मूसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या सच में वो मेरे बारे में पूछ रही थी? मैं सच कह रहा हूँ भाई, वो तो तुम्हारे प्यार में पागल है। हाँ ठीक है भाई, फिर देर किस बात की? मुझे अभी उसके पास ले चलो ना। अरे भाई रुको रुको, थोड़ा सब्र तो करो, हम शाम होने पर चलेंगे। फिर शाम होने पर राजू मूसा को उसी खंडहर की ओर ले जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर वो दोनों उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। चुड़ैल मूसा की आहट पहचान जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। ए मूसा, ए मूसा, बस एक बार तू मेरे हाथ आ जा, तुझे तो मैं जिंदा खा जाऊंगी। अरे राजू भाई, ये तो अंधेरा भी हो गया। मेरी रानी कहाँ है? मुझे उससे कब मिलवाओगे? बस भाई तुम्हारा इंतजार खत्म। वो देखो, तुम्हारी रानी उस घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी जल्दी चलो। अरे नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं जाने वाला। क्यों भाई, ऐसा क्यों? लगता है मूसा भाई डर गए। चलो कोई बात नहीं, नहीं जाना तो मत जाओ। चलो वापस चलते हैं। मैं वापस जाकर सबको बताऊंगा कि मूसा भाई तो डरपोक निकले। अरे नास बेटे, हंसना बंद कर। मैं किसी से नहीं डरता। चल अभी अंदर चलते हैं। फिर वह दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। रानी, रानी देखो, मैं आ गया। तुम कहाँ हो? वो चुड़ैल मूसा को आते हुए देख लेती है। वो बहुत गुस्से में होती है। तभी मूसा चलते चलते उस तहखाने के पास पहुंच जाता है। तभी वो चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। आओ मूसा आओ, मुझे कब से तेरा इंतजार था। आ मूसा आओ। अरे मर गए रे, यहाँ तो चुड़ैल है। अरे नास मिटे राजू, वहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? मेरी मदद कर। ठीक से देखो मूसा भाई, ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये तुम्हारी पत्नी ही है। अपनी पत्नी का नाम सुनते ही मूसा घबरा जाता है। क्यों मूसा, इतनी जल्दी भूल गया? तूने मुझे किस तरह मारा था? बोल। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हें मार दिया था। तुम जिंदा कैसे हो गई? फिर वो चुड़ैल मूसा को तहखाने के अंदर खींच लेती है। अरे मर गया रे, मर गया। अरे फिर कुछ देर तहखाने से मूसा के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और फिर एकदम शांति छा जाती है। फिर राजू भी वहाँ से चला जाता है और उस दिन के बाद से उस घर के पास से कोई आवाज नहीं आती। और इस तरह
एक चुड़ैल अपना बदला पूरा कर लेती है। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह निशा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अक्सर गांव के बाहर नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे मिला करते थे। उस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल अक्सर वहां से गुजरने वालों को परेशान किया करती थी। एक दिन राजू और निशा उसी पेड़ के नीचे बात कर रहे होते हैं। तभी निशा, आज तो तुम बहुत ही कमाल लग रही हो। कमाल वमाल छोड़ो, मेरी माँ बार बार शादी के लिए बोल रही है। तुम शादी की बात करने के लिए घर कब आ रहे हो? शादी? लेकिन तुमने तो कहा था कि शादी अगले साल करनी है, अब इतनी जल्दी क्यों? घर वालों के पास मेरे लिए और कई अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। तुम आओगे या नहीं? अरे तुम नाराज क्यों होती हो? तुम्हें वैसे भी मेरे अलावा कौन झेल सकता है। मैं आज ही अपनी माँ से बात करता हूँ। क्या कहा तुमने? अरे नहीं कुछ नहीं, चलो अब घर चलते हैं। ये सब बातें पीपल पर बैठी चुड़ैल सुन रही होती है। ये लड़का दिखने में बहुत ही अच्छा है। इससे तो सिर्फ मैं ही शादी करूंगी। अगर मैं ही इससे शादी कर लूं तो मजा आ जाएगा। वो चुड़ैल उन दोनों का पीछा करने लगती है और निशा के घर पहुंच जाती है। जैसे ही निशा घर पहुंचती है, उसकी माँ उसे गुस्सा करने लगती है। निशा, ये क्या? तू फिर से देर से आई है। कहाँ जाती हो, कहाँ से आती हो, कुछ पता नहीं चलता। शादी करनी है या नहीं? सब रिश्तेदार रोज रोज मुझसे पूछते रहते हैं, मैं क्या जवाब दूं उनको? अरे भगवान, क्यों कोस रही हो मेरी बेटी को? शादी करके भी कौन से झंडे गाड़ने हैं? अजी आप तो चुप ही रहिए। अरे चुप ही तो हूँ, जब से तुमसे शादी हुई है। निशा कमरे में चली जाती है। उनकी सब बातें चुड़ैल घर के बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। अरे वाह, अच्छा ही हुआ ये दोनों आपस में लड़ मर रहे हैं। अब इनकी बेटी को उठा के अपने जंगल ले जाती हूँ और बांध देती हूँ। कल तो मेरा राजा शादी की बात करने आएगा ही। फिर जब निशा सो जाती है तो चुड़ैल उसे उठाकर जंगल में ले जाती है और उसे उसी पेड़ से कैद कर देती है जिसमें वो चुड़ैल रहती थी। अरे नहीं, मुझे यहाँ क्यों कैद कर दिया? कोई बचाओ मुझे, बचाओ। अब मैं तेरे राजू से शादी करूंगी क्योंकि मुझे पसंद आ गया है और वो मुझे कभी पहचान भी नहीं पाएगा। क्योंकि मैं जिसका चाहे रूप ले सकती हूँ। ऐसा कहके चुड़ैल वापस निशा के घर चली जाती है और निशा का रूप ले लेती है। अगले दिन राजू निशा के घर अपने माँ बाप को लेकर आता है। आओ राजू बेटा, बैठो बैठो। अपने माता और पिताजी को भी लाए हो? जी हाँ, ये मेरी माताजी और पिताजी हैं। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। जैसे कि आप जानते ही हो, राजू और निशा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप भी इन दोनों की शादी करा दो। जी बहन जी, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। आंटी, निशा नहीं है क्या घर में? हाँ बेटा, घर में ही है। सुबह से सो रही है, तुम जाकर देखो तो क्या हुआ। राजू ऊपर निशा के कमरे में जाता है। वहाँ चुड़ैल निशा के रूप में बैठी होती है। उसके बिखरे बाल और लाल आँखें देख के राजू घबरा जाता है। अरे निशा, तुम्हें क्या हुआ? ये बाल क्यों खोल रखे हैं
और तुम्हारी आंखें भी लाल लाल सी लग रही हैं। कुछ नहीं, रात में सोई नहीं, इसलिए शायद लग रही होंगी। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद राजू बहुत ही खुश होता है और रात में अपने कमरे में आता है। वहाँ निशा घूंघट में उसका इंतजार कर रही होती है। अरे डार्लिंग, इतना इंतजार कराया, अब अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा दो। अपने आप ही देख लो। ऐसा कहते ही राजू चुड़ैल का घूंघट उठाता है, लेकिन उसे देखते ही राजू की जान निकल जाती है। वहाँ निशा के रूप में चुड़ैल बैठी होती है। अरे दैया रे, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? निशा कहाँ है? मैं तो पीपल वाली चुड़ैल हूँ। और तेरी मेरी शादी हो चुकी है। अब तो मैं तेरे साथ ही रहूंगी। उस निशा को भी मार दूंगी जिसे मैंने जंगल में कैद किया हुआ है। अरे मर गया रे, भागो रे, ये तो चुड़ैल निकली, ये तो भूतिया शादी निकली। भाग राजू भाग। राजू डर के मारे वहाँ से भागता है और सारी बात अपने माँ बाप को बताता है। तभी शोर शराबा सुनकर बाकी गांव वाले भी वहाँ जमा हो जाते हैं। राजू उन्हें भी सारी बात बताता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अच्छा, तो राजू के बच्चे, तूने यहाँ पे गांव जमा कर लिया है। ये बचाएंगे तुझे। इन सब की मौत इन्हें यहाँ खींच कर लाई है। ये मरेंगे सब के सब। या तो तू मेरे साथ चल। मेरे होते हुए तू इनको नहीं मार पाएगी। मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। अरे अरे, कोई बचाओ मेरे राजू को। ये पहले ही सिंगल पसली है रे बाबा। कोई बचाओ मेरे बच्चे को। ऊपर से चुड़ैल पीछे पड़ गई। छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ दे री। तभी चुड़ैल राजू को पकड़ लेती है और उड़ते हुए पीपल के पेड़ की तरफ लेके जाती है, जहां पर उसने निशा को कैद किया होता है। गांव वाले भी चुड़ैल के पीछे पीछे जाते हैं। अरे भगवान, अरे मेरे लाल को कौन बचाएगा? ये चुड़ैल तो जरूर उसको मार डालेगी। तभी एक गांव वाला बोलता है, अरे ऐसा कैसे मार डालेगी? राजू ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान का खतरा मोल लिया है। हम भी उसकी जान बचाएंगे। अरे भैया, ये सब हीरोगिरी छोड़ो। कोई योजना है तुम्हारे पास? चुड़ैल है वो, गली का गुंडा नहीं। सुना है कि चुड़ैल आग से डरती है, तो क्यों ना उस पेड़ को ही आग लगा दे जिसमें वो चुड़ैल रहती है। चलो भैया, ये भी करके देखत है। फिर सभी लोग वहीं इकट्ठे हो जाते हैं जहां चुड़ैल ने निशा और राजू को कैद कर रखा होता है। गांव वालों को देखकर चुड़ैल उनकी तरफ भागती है, जिसे देख गांव वाले काफी डर जाते हैं। अरे दैया रे, ससुरी, ये तो हमारी तरफ आ रही है। ये भाई, आग क्या हमारे मरने के बाद लगाओगे? अरे भाई, माफी, गलती से मिस्टेक हो गया, लगाता हूँ। ऐसा कहकर वो पीपल के पेड़ में आग लगा देता है। पीपल के पेड़ के साथ साथ चुड़ैल भी जलने लग जाती है। अरे तूने ये क्या किया? अरे गांव वाले, तेरा सत्यानाश हो जाए। ये तूने क्या किया?
अरे मर गई रे, अरे अरे मर गई। फिर राजू और निशा आजाद हो जाते हैं।